Hello students, today we read 10th chapter in Sanskrit. दशमः पाठ कृषकाः कर्मवीरा सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। यानी बच्चों, कृषिका कर्मवीरा यानी फार्मर्स दे आर हार्ड वर्कर। नाउ किसानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बताया गया है इस चैप्टर में। वे ही तो हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन खेद है कि हम उनका महत्व नहीं समझते। तो इसीलिए इन श्लोकों से हमें पता लगेगा कि एक एक श्लोक में किसानों की मेहनत छुपी हुई है। इसमें बताया गया है कि वो कैसे कैसे रहते हैं। सूर्य तपता हो, सूर्य तपस्तु मेघा व वर्षन्तु, यानी बादल बहुत पानी बरसाते हों। विपुलम जलम, बहुत पानी बरसाते, विपुलम यानी बहुत सारा। कृषिको नित्यम शीत काले अपि कर्मठो, सर्दी के समय में भी किसान व उसकी पत्नी हमेशा कर्म करते रहते हैं। हमेशा वो खेतों में जाते हैं और सर्दी में भी पानी पिलाते हैं पेड़ पौधों को। धीरे धीरे क्रॉप्स होती है बच्चों, फसल तैयार होती है। तो कृषकों, इसमें फसल में फार्मर्स की मेहनत छुपी हुई होती है। श्लोक दूसरा, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा, यानी गर्मी के समय में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ स्वेट, एंड सर्दी में हमेशा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तू क्षेत्राणि कर्षत, वे दोनों ही पति पत्नी यानी किसान और किसान की पत्नी हल व कुदाल से खेत जोतते रहते हैं। पाद्योर्न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठित, उनके पैरों में जूते नहीं है और शरीर पर कपड़े नहीं है। उनका धन हीन जीवन यानी दुख भरा जीवन कष्टों से युक्त है और सुख तो उनके से दूर ही रहता है। ग्रहम जीर्ण न वर्षासु वृष्टिम वारयुतुम शमम, यानी उनका घर पुराना व टूटा फूटा है, जो वर्षा के मौसम में बारिश को रोकने के लिए भी समर्थ नहीं, यानी बारिश में भी उनका घर टपकता रहता है बच्चों। फिर भी किसानों की कर्मशीलता, परम परिश्रम, हार्ड वर्किंग, उनकी परिश्रमशीलता कभी नष्ट नहीं होती। वे हर समय हर अपने परिश्रम में लगे रहते हैं बच्चों। श्लोक 5, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, यानी उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा फसलों से भरे हुए रहते हैं। जो धरती सूखी हुई और कांटों से भरी हुई होती है वह हरी भरी हो जाती है। साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतो सुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको, सबके लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर वे दोनों विचित्र जनपालक हमेशा ही भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। इसमें हमारे इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों की कर्मठता और संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है बच्चों। सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए वे हम सब के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, चैप्टर इज फिनिश। नाउ रीड केयरफुली एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि शब्द के अर्थ और शब्दार्थ आपको समझने हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तपतु यानी तपाए हुए, में बर्न, विपुलम अत्यधिक, इन लार्ज अमाउंट, कर्मठो निरंतर क्रियाशील एक्टिव, सस्वेदम पसीने से युक्त फुल ऑफ स्वेट, पदत्राणे जूते शूज, वसनानी यानी कपड़े क्लॉथ्स, जीर्णम पुराने ओल्ड, वार्युतम दूर करने में इन रिमूविंग, क्षमम यानी समर्थ एबल, शस्य पूर्णानी फसल से युक्त फुल ऑफ क्रॉप्स, धरित्री पृथ्वी अर्थ, कंटकाव्रता यानी कांटों से परिपूर्ण फुल ऑफ थॉर्न्स, सुधा तृषाकुलो भूख प्यास से बेचैन, distressed with hunger and thirst. Now dear student, thank you all of you. This chapter is finished.